सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एच एकेडमी ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे सेफ्टी टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक थिंग्स जो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा थोड़ा बहुत रेलवेज़ के बारे में, इंडिया में रेलवेज़ कब से स्टार्ट हुई, एंड देन उसके कुछ पर्सपेक्टिव जो सेफ्टी रिलेटेड पर्सपेक्टिव है, और जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे जो हमारे रेलवे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं या फिर जिन पे अथॉरिटी है रेलवे में कुछ चेंजेस करने के लिए, एज़ वेल एज़ उसके जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है रिगार्डिंग रेलवे सेफ्टी। सो वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इफ़ यू स्किप द वीडियो, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, क्योंकि मैं आगे आने वाली फंक्शन सेफ्टी की जो सीरीज़ है उसमें रेलवे सेफ्टी को स्पेशली ज़्यादा कवर करने वाला हूँ। इसमें जो भी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रेलवे सेफ्टी एक बहुत ही वास्ट एंड डाइवर्स टॉपिक है, सो इसे एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दैट बेसिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं देन आप मेरे से इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो से या फिर और भी मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं ऑफ सीरीज़ या फिर जो भी सर्टिफिकेशन सीरीज़ रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। एंड अगर आप मेरे को आपको किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन एचएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ इन दैट ग्रुप। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले रेलवेज़, सभी ने आई थिंक ट्रैवल करा होगा रेलवेज़ में, क्योंकि वन ऑफ द चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है इंडियंस के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं रेलवेज़ डेली बेसिस पे बहुत सारे पैसेंजर्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक छोड़ती है। ओके, सो हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो हम पे रिलायबल करते हैं, हमारी जो रेल्स हैं, ट्रेन्स हैं, उन पर रिलायबल करते हैं, रिलाई करते हैं। अब रिलाई मीन्स क्या होता है कि ये पर्टिकुलर रेल्स जो हैं ये इन्हें सेफली इनकी डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है आपका रेलवे सेफ्टी का, इस रिलायबिलिटी को समझते हुए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं यहाँ पे रेलवे का इंडिया में बैकग्राउंड है क्या। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है जो फर्स्ट रेलवे लाइन यहाँ इंडिया में थी वो ओपन की गई थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में। तो जो ये लोकेशंस है तो मुंबई एंड थाने दोनों महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ती हैं। ओके, नाउ 1883 में जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे जिन्होंने लाइन बनाई थी, ओके, ये जो लाइन फर्स्ट लाइन बनी थी मुंबई से थाने के बीच में, ये जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे इनको नाम दिया गया यहाँ पे इंस्पेक्टर्स। ओके, इन्हें नाम दिया गया यहाँ पे इंस्पेक्टर्स। उसके बाद जो रेलवे बोर्ड है इंडिया में उसका स्थापना हुई 1905 में। 1905 में रेलवे बोर्ड जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया अंडर द रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के अंदर उन लोगों ने इसे इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो रेलवे बोर्ड है हमारा, ओके, तो इसने जो है सेफ्टी की अथॉरिटी यहाँ पे संभाली है, मतलब जो सेफ्टी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सब रेलवे बोर्ड ही लेगा। ओके, और साथ ही साथ रेलवे की जो ऑपरेशंस है वो भी रेलवे बोर्ड यहाँ पे देखेगा। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे इंस्पेक्टरेट जो थे हमारे रेलवे इंस्पेक्टरेट थे उन्हें री डेजिग्नेट यहाँ पे हमने करा। ओके, री डेजिग्नेट यहाँ पे करा मतलब उनकी जो डेजिग्नेशन है उन्हें चेंज करा और उन्हें नई डेजिग्नेशन दी जिसका नाम था कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि हमने दी 1/11/1961 में हमने प्रोवाइड करी। साथ ही साथ इसी के साथ डेजिग्नेशन चेंज करने के साथ जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं एज वेल एज चीफ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें भी हमने री डेजिग्नेट यहाँ पे किया। उन्हें डेजिग्नेशन दी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये हमने नाम उन्हें यहाँ पे दिए। साथ ही साथ ये जो हमारी कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मीन्स ये अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बनाती है। साथ ही साथ इसने जो 12/5/2010 में 70 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तो खैर 20 साल हो गए होंगे क्योंकि 2020 चल रहा है, तो 20 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमें पता है रेलवे के बहुत सारे वेरियस जोन होते हैं, जैसे सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ओके, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे करके जोन होते हैं। तो हर जोन में यहाँ पे एक बनाया जाता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ओके, एक पोस्ट रहती है जिसे हम कहते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अभी आप करंट की अगर बात करें, जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ओके, उसे हेड किया जाता है, मतलब उनके जो टॉप पे रहता है वो होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CCRS जिसे हम कहते हैं, और जिसके की हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे लखनऊ में। ओके,
जिस पर्टिकुलर CCRS जो हमारा है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इन्हें अभी करेंटली रिपोर्ट करते हैं, 9 कमीशन इन्हें रिपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। साथ ही साथ ये जो कमीशन है इन्हें 7 डिप्यूटी कमीशन रिपोर्ट करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। अगर आप यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस को देखोगे, रेलवे बोर्ड जो हमारा है इसका फंक्शन जनरली है क्या, तो देखो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो भी हमारे ट्रैक्स हैं, लोकोमोटिव्स हैं, अब सभी ने इसका नाम सुना होगा, लोकोमोटिव्स क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं। ट्रैक लोकोमोटिव्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, उनके कोचेस हो गए, या फिर जो रोलिंग स्टॉक हो गए, ओके, उनमें अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, ये सब डिसीजन रेलवे बोर्ड हमारा लेता है। उनमें सेफ्टी इंक्रीज़ करनी चाहिए, किस लेवल तक इंक्रीज़ की जाए, क्या मॉडिफिकेशंस लाया जाए, ये सब डिसीजंस रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। साथ ही साथ न्यू लाइंस की ओपनिंग करना किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर रेलवेज़ नहीं जाती है, वहाँ पर रेलवेज़ को पहुँचाना, ये सब डिसीजन भी रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे लिए जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी जो एग्जिस्टिंग हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विद रिगार्ड्स टू रेलवेज़ और रेलवे सेफ्टी, ये सब भी मॉडिफिकेशन भी इस पर्टिकुलर बोर्ड द्वारा करे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रेलवे बोर्ड यहाँ पे। तो जितने भी सेफ्टी आपको गाइडलाइंस मिलने वाली हैं इंडियन रेलवेज़ के लिए करेंटली, तो वो आपको रेलवे बोर्ड द्वारा मिलने वाली है रिगार्डिंग इंडियन रेलवेज़। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस देख लेते हैं कमीशन की। हमने प्रीवियसली थोड़ा कमीशन का बात करा, जिसमें कि 7 डिप्यूटी कमीशन थे, एक मेजर कमीशन था, एंड जो हमारे जोन वाइज कमीशन थे, तो उनका थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनका जो भी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दी गई हैं वो रेलवे एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ओके, जिसमें से कि मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ में 4 डिस्कस करने वाला हूँ। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फंक्शंस है क्या, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस जो कमीशन है हमारे। तो देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आप देखोगे तो जो हमारी न्यू लाइन्स हैं, रेलवे लाइंस जो हमारी बन रही है या फिर कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, तो उनके जो फंक्शन हैं, उनके फंक्शन देखना, प्रॉपरली ये वर्क कर रही है कि नहीं। साथ ही साथ उनको सर्टिफाई करना, और उनकी जो फिटनेस है, ओके, प्रॉपर मटेरियल का यूज़ हुआ है उन्हें कंस्ट्रक्ट करने में कि नहीं, उन्हें चेक करना प्रॉपरली वो एज़ पर जो डिज़ाइन है हमारा उसके अकॉर्डिंग ले करी गई है कि नहीं। ओके, और उनकी मेंटेनेंस प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं, ये सब इंस्पेक्ट करना, ये सब काम है कमीशन का। सेकेंड, अगर आप देखो तो कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन सीरियस एक्सीडेंट्स, जो भी हमारे प्रीवियस एक्सीडेंट हुए हैं या फिर जो हो रहे हैं, उनके एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना, ताकि उनके जो कॉजेज़ हमारे सामने निकल के आएँ, उन्हें एनालाइज करके हम जो फ्यूचर एक्सीडेंट्स हैं उन्हें हम रिओकरेंस जो है उनकी बचा सकें, और साथ ही सिमिलर एक्सीडेंट जो हैं वो फ्यूचर में ना हो सकें। ओके, साथ ही साथ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन जो है हमारे रेलवेज़ के, उन्हें करना, लोकोमोटिव्स हो गए उनका इंस्पेक्शन करना, जो हमारी बाकी के डिब्बे रहते हैं ट्रेन के, उनके इंस्पेक्शन करना, साथ ही साथ इनकी जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाना। ओके, एक और हम इसमें डिस्कस करेंगे टेंडर जर्नल एडवाइस टू रेलवेज़। अब रेलवेज़ जो है उसे जनरल एडवाइस यहाँ पे देना सेफ्टी के हवाले से, और साथ ही साथ जो भी अदर कंसिडरेशन वहाँ पे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उन्हें एडवाइस यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो ये कुछ फंक्शंस थे यहाँ पे। ओके, बाद में आगे जाके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेलवेज़ एक्ट 1989 को आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें मैं अच्छी तरह इन डेप्थ में डिस्कस करूँगा कि रेलवे एक्ट 1989 में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पर बताया जाता है। अब यहाँ पे रेलवे एक्सीडेंट्स को थोड़ा देख लेते हैं। रेलवे एक्सीडेंट्स जनरली होते क्या हैं, और ये नॉर्मल एक्सीडेंट जो हैं वो उनसे थोड़ा हट के कैसे हैं। तो देखो, एक्सीडेंट यहाँ पे सभी ने सुना होगा। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड अनइंटेंडेड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू इन्वायरमेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है एक्सीडेंट की। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक्सीडेंट जो रेलवे में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें अगर क्लासीफाई करना चाहो तो आप उसे 4 टाइप में ईजिली क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, अभी आप इन्हें अगर समझ जाते हो 4 टाइप के एक्सीडेंट, देन अगर कोई भी इन द फ्यूचर अगर एक्सीडेंट किधर भी वर्ल्ड में होता है, देन आप आइडेंटिफाई कर सकोगे वो किस टाइप का एक्सीडेंट है बेसिकली। ओके, सो इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है डीरेलमेंट, सेकंड है कोलिजन, थर्ड है लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स, एंड फोर्थ है फायर एंड अदर मिसलेनियस। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में, ये बेसिकली होते क्या हैं और इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे आता है डीरेलमेंट। अब डीरेलमेंट देख लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो देखो, कोई भी रेल है वो किस पे चलती है, जनरली सभी को पता है, ट्रैक्स पे चलती है। ओके, जहाँ तक ट्रैक्स जाते हैं वहाँ तक रेल जाती है। ट्रैक्स मतलब एक तरीके से रोड का काम करती है ट्रेन्स के लिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ कभी ट्रेन जो है वो ओवर स्पीड में हो जाती है, कभी ट्रेन में कुछ फंक्शनल, आप कह सकते हैं फंक्शनल प्रॉब्लम आ जाती है उस वजह से, या फिर जो हमारे ट्रैक्स हैं उनका प्रॉपर इम्प्रॉपर मेंटेनेंस होने की वजह से जो हमारी ट्रेन है वो अपने ट्रैक को मिस करके जो वहाँ पेबल्स रहते हैं उन पे चले जाती है, या फिर अपने पाथ को छोड़ के वो जो नॉर्मल पब्लिक वहाँ पे रह रही है या फिर जो नॉर्मल लैंड्स है वहाँ पे चले जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके ट्रेन के डिब्बे हैं वो पलट जाते हैं, और साथ ही साथ वो कोलाइड हो जाती है अदर स्ट्रक्चर से जाके। तो ये वन ऑफ द
बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है रेलवे में। अगर आप बात करें तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो भी चुके हैं वर्ल्ड में और होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने मिलता है डीरेलमेंट के बारे में, जब ट्रेन जो है अपनी पटरी से उतर के नियर बाय स्ट्रक्चर्स में कोलाइड होती है, या फिर साथ ही साथ वो उतर के ओवरटर्न हो जाती है। तो इस टाइप के कुछ आपको यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलती हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइफ सेविंग जो आप लाइफ सर्वाइवल एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो बहुत ही कम रह जाती है यहाँ पे। ओके, सो ये था डीरेलमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में कोलिजन्स के बारे में। कोलिजन्स सबने नाम सुना होगा, कोलिजन्स वन ऑफ द कॉमन हज़ार्ड है जब आप रेलवे सेफ्टी की बात करें या फिर व्हीकल सेफ्टी की। तो कोलाइड मीन्स सिंपल, जब दो ट्रेन वो सामने से आ रही हो, एक दूसरे के पीछे से आ रही हो, एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलिजन। अब कोलिजन देखो चार टाइप में हो सकता है। फ्रंट टू फ्रंट हो सकता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे के सामने से आ रही हो वो टकरा जाएँ, देन ये कोलिजन हो सकता है। बिकॉज ऑफ सम फंक्शनल सेफ्टी प्रॉब्लम्स की वजह से ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऑफन नहीं होता है। एक ट्रेन जा रही हो देन दूसरी ट्रेन उसी के पीछे से हिट कर जाए, ये हो सकता है। या फिर दो ट्रेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो अलग अलग पटरियों में और एक का डिरेलमेंट हो जाए तो वो दूसरी से टकरा जाएगी। ओके, तो ये कुछ टाइप के कोलिजन्स हुए यहाँ पे आपके। ओके, तो थर्ड वाले में देखते हैं हम, ये कुछ यहाँ पे इमेजेस मैंने कोलिजन की दिखा रखी हैं आपको। लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, अब देखो ये वन ऑफ द कॉमन एक्सीडेंट्स है जब आप स्पेशली इंडिया की बात करो तो। ओके, इंडिया में रेलवे लाइंस जो हमारी हैं, रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो बहुत रिमोट एरियाज से निकलती हैं। आप में से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं रेलवेज़ में, बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, वो देखते हैं कि कितने रिमोट एरियाज से हमारी जो पटरियाँ हैं वो निकलती हैं किधर पे। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सको बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिक लोकेशंस एंड कंडीशंस। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें जो कि हमें जो ये पेडेस्ट्रियंस है हमारे उन्हें रोक सके वहाँ से निकलने से। लेकिन कभी कभार आपका क्या रहता है, जनरली जो हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं, ओके, वो क्रॉस करते हैं रेलवे लाइंस को जब रेलवे वहाँ से निकल रही होती है। अब यहाँ पे भी आप दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, मैंड एंड अनमैंड लेवल क्रॉसिंग। अब मैंड मतलब क्या होता है, जो आदमियों द्वारा करी जाती है, आदमियों या फिर ह्यूमन बींग्स द्वारा करी जाती है। अनमैंड मतलब द्वारा जानवरों के द्वारा, जानवर, स्मॉल डॉग्स, कैट्स, इनके द्वारा। ओके, तो ये सब क्रॉसिंग यहाँ पे करी जाती है और बहुत सारे हर साल यहाँ पे लोग अपने जान से हाथ धो देते हैं इन एक्सीडेंट्स की वजह से। वहाँ पे प्रॉपर सिग्नलिंग होने के बाद भी लोग रिस्क लेते हैं वहाँ पे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि जो गेटमैन वहाँ पे रहता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से भी, ओके, उस टाइम पे वो पर्टिकुलरली गेट क्लोज़ नहीं कर पाया, इस वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये पर्टिकुलर जो रेलवे ट्रैक्स यहाँ से बच्चे भी क्रॉस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें सेफ्टी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो इसके कंट्रोल मेजर्स हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी जनरली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्मल एज ए जनरल। ओके, अब ना यहाँ पे एक और हज़ार्ड है जो कि है फायर का, फायर एंड अदर मिसलेनियस हज़ार्ड। तो फायर को सबसे पहले हम देख लेते हैं, फायर जनरली होती क्या है। सो फायर जनरली सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली एक्सप्लेन कर रखा है फायर, तो यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। सो फायर वन ऑफ द मेन हज़ार्ड है। यहाँ पे आप इसके रीजंस यहाँ पे बहुत सारे रह सकते हैं फायर के, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स रेलवे के अंदर। ओके, साथ ही साथ जो आपकी मैस्टिक है उन्हें नॉर्मली थ्रो कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सारे यहाँ पे फायर लगती है। और जो एसी कोचेज़ होते हैं वहाँ पे एसी की वजह से लग जाती है। जनरली कुछ टाइम जो लोग होते हैं वो हज़ार्डस और फ्लेमेबल सब्सटेंस को वहाँ पे कैरी करते हैं, उस वजह से भी फायर होती है। ओके, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ यहाँ पे हैं क्यों यहाँ पे फायर होती है। अगर आप और एक्सीडेंट की यहाँ पे बात करें, जो दूसरे मैंने यहाँ पे डीरेलमेंट के बारे में बात करा, आपसे कोलिजन्स के बारे में बात करा, या फिर लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स के बारे में बात करा, अगर आप उनके कारण देखें तो उसके भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं कॉमन कॉजेज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे कभी कभार क्या रहता है कि लोको पायलट जो है उनके फॉल्ट की वजह से भी यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, जो हमारी सिग्नलिंग है वो कभी कभार प्रॉपरली नहीं हो पाती है। थर्ड है आपका नॉर्मल डैमेज टू ट्रैक्स, जो हमारे ट्रैक्स जो स्पेशली रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, जो दूर दराजे के इलाके हैं वहाँ पे जो लोकेटेड हैं, वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण और वहाँ पे हार्श कंडीशन डेवलप होने के कारण वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है। रेल फ्रैक्चर होने की वजह से हो जाता है। अब रेल फ्रैक्चर का क्या होता है, जो आपने मेटल्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं रेलवे के कंस्ट्रक्शन में, ओके, उनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस अगर वो वाटर से एक्सपोज होते रहें तो वहाँ पे फ्रैक्चर डेवलप होने लगता है। ओके, तो रेल फ्रैक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब आप एक्सेस लोडिंग यहाँ पे ले जाते हैं। आपकी जो रेल है उसमें एक्सेस जो पैसेंजर्स हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे भी रेलवे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से, मैं यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस आपके साथ डिस्कस करूँगा कैसे आप इन एक्सीडेंट्स को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो देखो,
मेंटेनेंस करें आप ट्रैक का, जो आपके ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं और सिग्नलिंग सिस्टम है, उनका प्रॉपरली अगर मेंटेनेंस रहे, ओके, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पे रहे, देन इन एक्सीडेंट को कुछ हद तक यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये ट्रेन जो है उसमें हम TAWD प्रोवाइड कर सकते हैं। अब TAWD क्या होता है? ट्रेन एक्चुएटेड वार्मिंग डिवाइस यहाँ पे होता है, और आप कह सकते हैं इसे आसान भाषा में एंटी कॉलिजन डिवाइस। अब ये डिवाइस जो है, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे मैं जनरल सेफ्टी डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रेन में जो मेजर सेफ्टी अगर आप बात करें, ओके, तो वो लगती है आपकी फंक्शनल सेफ्टी। ओके, फंक्शनल एज वेल एज सिस्टम सेफ्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फंक्शनल सेफ्टी मैंने अभी तक अपने चैनल पे स्टार्ट नहीं करी है। इन द नियर फ्यूचर आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द फंक्शनल सेफ्टी। तो एट दैट टाइम हम जो फंक्शनल सेफ्टी एप्लीकेबल ट्रेन में होती है, इसका भी अलग से स्टैंडर्ड है IEC द्वारा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। और साथ ही साथ जो सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पे रहते हैं रेलवेज़ में, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे, रेलवे ट्रैक्स पे आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मिनी इक्विपमेंट्स देखे होंगे, उनका पर्पस क्या है, कैसे वो काम करते हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे जाके वीडियोज़ में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग डिवाइसेस यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। TPWS डिवाइसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका कि मतलब होता है ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम डिवाइसेस। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे हम AWS डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम डिवाइसेस, एंड ACD भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटी कॉलिजन डिवाइसेस। ओके, और साथ ही साथ जो ट्रेन डोर्स हैं उन्हें हम बंद कर सकते हैं जनरली, ताकि जो हमारे थेफ्ट वगैरह के मामले हैं, या फिर कभी रिमोट लोकेशन से ट्रेन पासेस होती हैं, सो एट दैट टाइम कम से कम थेफ्ट हो, और कम से कम कभी कभार लड़ाई होती है, तो एट दैट टाइम पीपल्स वर फाइटिंग एंड थ्रो, एक दूसरे को बाहर फेंक देते हैं ट्रेन से, सो उनको भी कम करा जा सके यहाँ पे। एक और पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, इंप्रूव डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट्स एंड कोचेस फॉर रिड्यूसिंग कोलिजन इन रेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन फ्रैक्चर कैसे होता है, जो हमारा मटेरियल है उसकी वो प्रॉपरली, मतलब एक कह सकते हैं आप, सह नहीं पाता, जो हार्श कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उन्हें सह नहीं पाता है, इस वजह से वो फ्रैक्चर हो जाता है, एंड देन रिजल्ट आता है वो कोलिजन्स में एंड फ्रैक्चर ऑफ ट्रेन्स। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम रोक सकते हैं। एक मेन चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मिसलेनियस के बारे में। मैंने आपको फायर के बारे में बताया, मिसलेनियस एक्सीडेंट्स यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, जो मैंने 4 एक्सीडेंट यहाँ पे बताया आपको, डीरेलमेंट्स हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया, उनके अदर अगर आप देखो तो मिसलेनियस भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे आप पा सकते हैं। आपने देखा कि ट्रेन में नॉर्मली बेसिस पे भी झगड़े होते रहते हैं लोगों में। ओके, लोग एक दूसरे को थ्रो कर देते हैं ट्रेन से, चलती ट्रेनों से, साथ ही साथ लोग कूद जाते हैं ट्रेनों से, एज वेल एज़ फाइट्स भी होती रहती हैं ट्रेन में बिकॉज ऑफ सम अदर इशूज़। तो ये भी एक तरीके से एक्सीडेंट्स ही हैं। ओके, इन्हें भी हमें कंट्रोल करना है जनरली। साथ ही साथ लोग रोप्स को खींच देते हैं अनवांटेड रीजंस के कारण, तो इन्हें भी हमें कंट्रोल करना है। तो इन सब के जो प्रिकॉशंस हैं, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल प्रिकॉशंस इन द अपकमिंग वीडियोज़, इन विच आई विल बी कवरिंग रेलवे सेफ्टी इन मोर डिटेल। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड बेसिक्स होते क्या हैं, इनकी अथॉरिटीज़ किन किन पे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो कि EHS में वर्क कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारा चैनल ऐसे ग्रो होते रहे और मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।